अब इज एग्जैक्ट वर्ड्स, इंडिया इज अ सुपर पावर, ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, अलाई शलाई उसके भूल जा, इंडिया इज अ सुपर पावर। आ रही है कि इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले। जब बिल्कुल इनको मार मार के हिजबुल्लाह को सुअर बना दिया, अब ये कह रहे हैं कि देखो अब ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया। हमारी जो सोच है वो या तो ये है कि हमारे कर्जे माफ करो, या ये है कि हमारे पास फ्लड्स आ गए हैं पैसे दे दो, या ये है कि एनवायरनमेंट, क्योंकि दुनिया के लिए एक नया मसला है, तो एनवायरनमेंट करके उन्होंने को पैसे का डालो। टॉपिक पे आते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे, 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही है कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब गए अमेरिका, 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरू तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी, और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली, और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये लो $7 बिलियन बात खत्म। इन्हें इस चीज का पता नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये तो ये लोग समझते हैं ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने।
और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं इसको वापस किस तरीके से उतारना ठीक है। है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और ठीक उसके है। बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम तो अपनी मर्जी से कुछ कर हम नहीं अपनी सकते। मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है मैं कंडेम करता हूं कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा ठीक है, है। लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं और IMF के प्रोग्राम को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है। अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इधर मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, ठीक है। लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। इंडिया में अगर मैं तारीफ करूंगा तो इंडिया की ही करूंगा या दूसरी कंट्रीज़ की करूंगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। पाकिस्तान में अगर वैसे ओवरऑल बात करें, हाँ रोड्स बनी है, अगर रोड्स की बात करें तो रोड्स का क्या करना है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर का नक्शा ही बदल के पूरा रख दिया है। लाहौर का नक्शा क्या होता था, लोगों को पता होता कि लाहौर है, अब सिर्फ गाड़ियाँ हैं और सिर्फ आबादी है। और नक्शे में तो हमने कश्मीर को भी डाल दिया, तो क्या कश्मीर हमारा हो गया? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। ना कश्मीर हमारा हुआ ना पाकिस्तान हमारा हुआ, ये सिर्फ इंडिया ही है जो कहता है तो करता है। इवन उन्होंने किस को नहीं बुलाया। अब अंबानी देख लें, उसने पूरे इंडिया को, हर एक्टर को बुला लिया, उसने दिखाया अपना शो अप पूरी किया, दुनिया को बुला लिया अपनी शादी पे। हर अमीर से अमीर और बड़े से बड़ा बंदा अंबानी के बेटे की शादी में था। बिल्कुल। बस अब वहाँ सिर्फ ये है कि वहाँ के लोग, हाँ सिर्फ इतना है कि वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर की ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। तो इतना फ़र्क तो है अगर तारीफ़ की बात करूं। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूं तो इंडिया ही आगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर जो मेन खबर है वो खबर ये है कि UN के द्वारा जो पीस कीपिंग मिशन जो चलाया जाता है, जहाँ पर अलग अलग देशों के जो आर्मी के जवान होते हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो इज़राइल के अंदर UN के द्वारा तैनात किया गया जो इंडियन आर्मी के जो जवान थे, उनमें से एक जवान वहाँ पर जो है ना गोलीबारी के दौरान जो है ना घायल हो गए और फिर उनको जो है ना रेस्क्यू किया गया। पहले रेस्क्यू करके उनको तेल अवीव लाया गया, उसके बाद उनको जो है ना सीधा गुजरात लाया गया और गुजरात से जो है ना फिर उनको दिल्ली जो आर्मी का जो स्पेशल हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको लाया गया और वहाँ पर जो है ना उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो यही खबर पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस कर रहा है किस तरीके से। पहले भी हमने देखा है भारत सरकार, चाहे सिंगल सिटीजन हो, चाहे कहीं ज़्यादा सिटीजन हो, आर्मी के जवान हो या पब्लिक का कोई आदमी हो, सबको प्रायोरिटी देती है मोदी सरकार। और हमने कई सारे ऐसे मिशन देखे हैं जहाँ पर जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसके दौरान भी कई सारे छात्र वहाँ फंस गए थे, उनको किस प्रकार से लाया गया। और भी कई सारे देशों के अंदर जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं, अगर वो किसी वजह से वहाँ पर फंस जाते हैं तो जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी के तहत उनको जो है ना एक मिशन के तहत उनको जो है ना भारत में लाया जाता है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।